गई हूँ रेडी अब रात की पूजा के लिए। पहले अंदर कर देती हूँ, उसके बाद अभी चाँद नहीं निकला है, जब तक मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पूरी। पूजा से पहले मैंने कहा पूरी मतलब खाना भी वहाँ पे ले जाना पड़ता है, तो पूरी बची थी बनाने के लिए, तो मैंने पूरी बना ली। सब्जी मम्मी ने बना दी थी और कुछ हस्बैंड जी ने बनाया, और फिर ये जो पूरियाँ थी पूरियाँ मैंने तल ली थी। हम तीनों ने मिलकर के खाना बना लिया था। और ये जो मैं खाना रख रही हूँ मंदिर के लिए, मतलब प्रसाद के रूप में जो रखा जाता है वहाँ पे, तो उसके लिए मैं खाना लेके जा रही हूँ यहाँ पे से। फिर ये खाना जो भी है सास को दिया जाता है, तो उनके लिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ करी। अभी चंद्रमा तो नहीं आया था, तो फिर तब तक मैंने यहाँ पे सारी पूजा की तैयारियाँ कर ली थी, पूजा कर ली थी। नीचे जो अंदर मंदिर में पूजा होती है वो मैंने सब कुछ कर ली थी। यहाँ पे मैंने सारा सामान रखा है सुहाग का, और जितना भी सब कुछ चढ़ता है, और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है, जितना जैसा मुझसे हो सका होता है, जितना मुझे आता है वो मैंने किया है यहाँ पे। तो मैं यहीं पे वो पूजा कर रही हूँ। उसके बाद जाएंगे चंद्रमा माँ को देखने के लिए। और फिर आ गए थे हम छत पे चंद्रमा की पूजा करने के लिए, चंद्रमा की पूजा करने के लिए और पतिदेव की पूजा करने के लिए छत पे आ गए थे। और छत पे हम पूजा तो कर रहे थे, लेकिन कायरव की पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कायरव की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो कायरव की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और इस वक्त पे उसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ चुका था, तो वो बहुत रो रहा था। तो सारा ध्यान तो उस वक्त पे हमारा कायरव पे था। लेकिन यहाँ पे जो भी जैसी भी पूजा हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और रिकॉर्ड के लिए भी मैंने फिर बुलाया था कोई बच्चे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी थी, तो हमारा थोड़ा बहुत जो भी था वीडियो शूट हो गया है। ये भी जो वीडियो बना है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं, और यहाँ पे पूजा हो गई। और पूजा होने के बाद अब पतिदेव पिला रहे हैं पानी, तो उन्होंने पहले मिठाई खिलाई, उसके बाद मुझे पिलाया पानी। और पानी पी करके जितना संतुष्टि मिली, तो उतना तो खाना खा के भी नहीं मिलती जितना पानी पी करके मिली। भूख नहीं लगती, खाने की भूख नहीं लगती, लेकिन पानी की ना प्यास ज़रूर लग जाती है। तो वही पानी पिलाया, फिर नीचे चले गए थे हम। ज़्यादा फ़ोटो वोटो भी नहीं खिंचवाए थे क्योंकि कायरव रो रहा था, तो हम जल्दी जल्दी में फिर नीचे भी चले गए थे।
जय माता की, जय माता की। जय भगवान जी को पूजिए। कायरव की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है बेचारे की, इतना फीवर में है अभी भी, जय बहुत माता बुखार आ की। रहा है इसको भी। फूल 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 चलो पापा पकड़ो, पापा पकड़ो। लो, लो। पकड़ो, फूल पकड़ो, फूल पकड़ो। फिर यहाँ पे मैंने मम्मी को दिया जो भी प्रसाद रखा था, और मैंने मम्मी को दिया। मैं मम्मी को मतलब कपड़े देती हूँ, और श्रृंगार का सामान जो मैं यहाँ पे रखती हूँ वो मैं अपनी चाची सास को दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मम्मी को दिया। पूजा पाठ सब हो चुका है, और चांद भी आ गई थी। चांद की भी पूजा, पति की भी पूजा, सब कुछ हो चुकी है, और पानी भी पी लिया है। मतलब पूरा दिन ना खाने की भूख नहीं लगती, लेकिन पानी मिल जाए ऐसा लगता है कि पानी मिल जाए तो बस। तो पानी भी पी लिया, खाना भी हम लोगों ने खा लिया है सबने, और खाना खा करके अब आ गए थे थोड़ा सोने के लिए। और अब पूजा तो करी, लेकिन ना बच्चे पे सबसे ज़्यादा ध्यान था। कायरव ने इतना बुरा हाल करा था, रो रो के इतना बुरा हाल। जिस वक्त पे हम पूजा कर रहे थे ना, उस वक्त पे इसकी दादी इसको लेकर के बैठी थी, जब ये रो रहा था बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहा था। तो हमने ऐसे ही जल्दीबाजी में पूजा करी। पूजा की तरफ तो इतना ध्यान ही नहीं जा रहा था जितना कायरव की तरफ था, क्योंकि बच्चा जब रोता है ना, या फिर बच्चा परेशान होता है, तो माँ बाप का दिल भी कभी नहीं लगता। तो वैसे ही वहाँ दादी परेशान थी, और हम लोग यहाँ पे पूजा कर तो रहे थे, लेकिन मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये नीचे था दादी के साथ, और हम लोग छत पे आए हुए थे चांद की पूजा करने के लिए। तो फिर जल्दीबाजी में फटाफट से मैंने पूजा करी है, और कायरव को फिर मम्मी तब तक देख रही थी, और लेकिन बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। इसको ना फीवर ऐसा हो रहा है कि जितनी देर दवाई का असर रह रहा है उतनी देर फीवर ठीक रह रहा है, और वरना इतनी तेज फीवर चढ़ रहा है, इतना तेज फीवर चढ़ रहा है कि ये 1.5 साल का बच्चा हो गया है, लेकिन आज इस बार मैंने पहली बार इसको देखा कि इतना तेज फीवर इसको चढ़ रहा है। तो अब देखती हूँ, अगर कल तक भी ठीक नहीं होता फिर मैं इसको कहीं और पे दिखाती हूँ। वैसे भी मैंने दवाई तो ले ली है डॉक्टर से, लेकिन देखती हूँ अब अगर ठीक नहीं होगा तो फिर कहीं और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आजकल ना बहुत चीज़ें ऐसे वायरल भी ज़्यादा फैल रहा है, और फिर टाइम से दिखाने में ही फ़ायदा रहता है। लेकिन कल देखती हूँ मैं। तो बच्चा बहुत परेशान कर रहा था, और कायरव फिर जब रो रहा था, परेशान था, तो फिर हम लोग भी कैसे रील और वीडियो बना सकते थे, तो हमने भी ऐसा कुछ भी नहीं शूट किया। और मैं थक भी कुछ ज़्यादा ही चुकी थी, और कायरव भी बहुत परेशान कर रहा था, तो फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए फटाफट से। और इस बार मतलब करवा चौथ पे एक भी रील नहीं है हमारी, एक भी रील नहीं है। दिन के टाइम पे आई, मैंने सोचा चलो घर जाके बना लेंगे, तो घर पे देखा कायरव परेशान करने लग गया था, रोने लग गया था, और हस्बैंड जी भी उस टाइम तक आए नहीं थे ड्यूटी से। जैसे ही वो आए उसके बाद फिर वही घर के काम भी हो जाते हैं, तो कुछ भी रील भी शूट नहीं हो पाई थी। और अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आँखों में नींद भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और टाइम भी हो गया है 11:15 का, तो फिर मैं अब सो जाती हूँ, फटाफट से नींद लगते जा रही है।